अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम करके आए हैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग और ये है ईद ग्रॉसरी शॉपिंग। मतलब हमने जल्दी कर ली क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रश हो जाता है आखिर के डेज़ में और इतना सेफ भी नहीं होता कि आप बहुत रश में जाएँ। वैसे भी करो ना हाँ तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह बोल रही हूँ। तो खैर हम चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़। एज़ यूजुअल हम इम्तियाज़ से ही ग्रॉसरी करते हैं अपनी सारी। तो दिखाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आए हैं मैगी हाथ में। हाँ इस बार अपने ने ये वाले ले लिए, मैंने लिए कोल्सन का लिया है ये वाला ना। तो ये फर्स्ट टाइम लिया है, ये ट्राई करेंगे ना तो बताएंगे। आप लोगों ने ट्राई किया है तो ज़रूर बताइएगा। नहीं तो ये तो इतने अजीब से फ्लेवर उठा के लाते हैं। मतलब वो पक भी रहा होता है तो ऐसा लगता है कुछ तो दवाइयाँ पक रही हैं इसके अंदर। खैर ये वाला अच्छा है। इंडोमी अच्छा है, बीफ इंडोमी का अच्छा होता है और ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं 2-3 बाइट्स खा लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। बस इतना अच्छा लगता है, बाकी सिर्फ ये निहाल और मैं ही खाते हैं, तो इसको साइड पे कर देते हैं। इसके अलावा ये पास्ता हैगा, ये ले लिया था क्योंकि ईद के दिनों में क्या वैसे भी बनाने के लिए आता है, मतलब बन जाता है, मतलब सिंपल होता है ना। अच्छा ये सिंपल वाला ना शेप लिया है। तो ये एक ही हमने मेयोनीज लिया है क्योंकि ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ इस्तेमाल होता है मेयोनीज। और अभी भी इस पे रमज़ान की बुक लगी हुई है भाई, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस पर रेसिपीज़ क्या। और ये है दलिया, ये गेहूं का दलिया और ये देसी वाला दलिया है। ये देसी वाला दलिया ना, देसी वाला दलिया है। अच्छा ये हमने कभी दिखाया नहीं इत्तेफाक से बनाते हुए, इत्तेफाक से लेट नाइट बनाते हैं अक्सर और सुबह में खा भी लेते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है जब भी बनाना हुआ। अब भी इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम बनेगा ना जो हम बनाते हैं ये तो दलिया हम मीठा शेयर करेंगे। मीठा दलिया बनाते हैं। नमकीन तो खैर सभी को पता होगा किस तरह से बनाते हैं। मीठा जैसे बनाते हैं ना तो वो मैं आपको बनाना बताऊंगी कि बहुत आसान तरीका है। हम रात में बना के रख देते हैं, बस सुबह में तैयार मिलता है और फिर हम खा लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से हम रात में बनाते हैं। इसके अलावा दालें वगैरह ली हैं। पचमेल दाल ज़रूर आती है क्योंकि हमारे घर में पचमेल दाल ज़्यादा खाई जाती है और मूंग की दाल है, चने की दाल है। इसके अलावा है ये बादाम पिस्ते। ईद पे अशद ज़रूरत होती है इनकी लाजमी। शीर के अंदर ना। अच्छा शीर के नाम से याद आया, सवैयां लेना भूल गए यार। हाँ रश था बहुत नहीं था लेकिन था अच्छा था। और वो रोजे के टाइम पे ना आपका इतना ना दिमाग नहीं चल रहा था। हम दोपहर के टाइम पे गए थे तो रोजे में इतना दिमाग नहीं चलता, थोड़ा सा रोजे के टाइम पे बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। चलो सबको पता है मैं ऐसे गलत बातें बोलती रहती हूँ, आदत हो गई होगी मेरे व्यूअर्स। अच्छा ये मैदा लिया है, यही यूज करती हूँ मैं पूनम का। बेकिंग के लिए मैं यही यूज करती हूँ। एक अरसा हुआ बेकिंग करे हुए मुझे। चाय की पत्ती हम लोग ये लेते हैं ब्रूक बॉन्ड और इसके साथ हम ये लेते हैं फैमिली मिक्सचर। ठीक है, इसके एक और पैकेट निकला है शॉपर में से पास्ता का। यार ये वाला ना, एक तो ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है। ब्रांड की मैं वो नहीं कर रही, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ ये वाला पास्ता बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको बॉईल करेंगे ना आप बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे देख कर नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसका टेस्ट भी अच्छा है। इसके अलावा आलू बुखारा हम लोग हर महीने लेते हैं और ये वैसे ही खाने के लिए लेते हैं, मतलब किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता है। ये वैसे ही खाने के सिर्फ बिरयानी में इस्तेमाल होता है। बिरयानी हमारे घर में बहुत कम बनती है। और ये है काली वाली दाल और इसकी बहुत फरमाइश आई हुई, मैं जल्दी बनाना बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ये वाली दाल बहुत सिंपल सा तरीका है लेकिन हमने कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि जब कभी बन रही हुई और हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं जल्दी बनाना बता दूंगी आप लोगों को क्योंकि बनती रहती है। उसके अलावा इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई है, सारे लोगों ने बोला है कि ये वाली दाल बनाना बता। हाँ काली दाल बनाना बता दें। इसके अलावा ये आग लगाने वाली सामग्री और शुक्र है अब हम लाइटर नहीं लेते क्योंकि नहीं माचिस चूल्हा जलाने के लिए नहीं, ये तो वैसे ही जनरली यूज़ के लिए, मतलब हमारे यूज़ के लिए नहीं, हमारे अब्बू के यूज़ के लिए माचिस आई है। शौक नहीं। और जब से हमने वो स्टील वाला लाइटर लिया है ना, आई थिंक 3 या 4 महीने हो गए हमें। वो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा है और इंशाल्लाह वही चलता रहेगा। और ये है कपड़े धोने के लिए ब्राइट सर्फ। हम ब्राइट लेते हैं, कभी हम एक्सेल ले लेते हैं, कभी हम ब्राइट ले लेते हैं, मिक्स लेते हैं। और ये क्या है जी,
अरे जूस आ गए। लास्ट टाइम जोया लेकर आई थी, कौन सा ब्रांड था जोया? ये हलीब का ब्रांड था, और मुझे ना इसका ना वो लेकर आई थी, मैं एप्पल फ्लेवर लेकर आई थी, तो बहुत मज़े का लगा था। तो आज मैं लेकर आई हूँ चौसा। ये वाला रख देना, मैं पीऊंगी। तो ये आम लेकर आई हूँ, और ये बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। हाँ। क्योंकि इसका एप्पल भी बहुत अच्छा था हलीब का। ये ले लिए हैं हमने 2 पैकेट। अच्छा ले रही हूँ दे रही थी मैं, सॉरी मुझे। इसके अलावा ये गुड मिल्क का पैकेट हैगा, और ये मैंने 2 kg लिया है। डिज़र्ट वगैरह में मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स भी हम इसी के साथ खाते हैं, दलिया वगैरह भी हम लोग ये इसी के साथ यूज़ करते हैं। मतलब थोड़ा सा लाइट होता है, बहुत ज़्यादा मीठे के स्ट्रॉन्ग लिए नहीं है, मीठे के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये तो हमें ये अच्छा 2 लगता पैकेट है। ले लिया, साइड पर रख दो। और इसके अलावा वही ली है हमारी चीनी, 5 kg की आ गई। पूनम भाई साहब पूनम भाई साहब की चीनी आ गई। और पहले नहीं खोलेंगे, हल्का लग रहा है। और ये किस सफाई का सामान है? ये कान की सफाई का सामान है। और ये टिश्यू रोल देंगे। सही है, सारा सफाई वाला सामान आ गया, दस्तरखान की सफाई। अच्छा इसके अंदर मैं बता दूँ, मैं निकाल नहीं रही क्या है इस शॉपर के अंदर। विम है, साबुन वगैरह हैं, और बोनस है, बोनस बाथरूम धोने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा है आसपास आई। और ये भाई मुझे बहुत पसंद है, और काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी यार। ये मतलब होता है ना, कुछ मुंह में चाहिए होता है कि कुछ भी ना चलता रहना चाहिए। हाँ चलता रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। बेसन ले लिया है 1 kg था रखा हुआ, फिर भी ले लिया क्योंकि कड़ी खाने का दिल चाह रहा था। रमज़ान में तो नहीं बनाएंगे, और मतलब अब 10-12 दिन ही रह गए हैं रमज़ान को, तो उसके बाद बनाएंगे, इस वजह से ले लिया। ठीक है। इसके अलावा अच्छा मिर्चें हम लोग बहुत खाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिर्चें, और ये मिर्चें, हर क्वालिटी की आपको मिर्चें मिलेंगी हमारे पास। हर तरह की मिर्चें, हर तरह की। और इसके अलावा नेहा से बोला था उठा के लाना, मैंने कहा कहीं गलत ही ना उठा लिया हो। वनीला ही बोला था, वनीला ही लाया है। वनीला कस्टर्ड पाउडर का पैकेट है। स्ट्रॉबेरी जेली ली है, और ये काली इलायची, और ये धनिया। धनिया पाउडर और काली इलायची। और लिया हमने हाय शाही सिपारी, हमारी बचपन की साथी। बचपन की साथी। काली मिर्चें, ये भी मिर्चें ही हैं। इसके अलावा ये है खांड। अब तो लोगों को पता नहीं होता खांड क्या होता है, पिसा हुआ गुड़ होता है, जैसे खांड कहते हैं, आप शक्कर भी कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर से निकला है एक और पैकेट पूनम वाला मैदा। और इसके अलावा ये है डालडा घी की हम लोग एक ही पैकेट लेते हैं, एक ही थैली लेते हैं 1 kg की। उसमें हमारे ये पराठे वगैरह बनते हैं, या फिर जो मीठा वगैरह होता है वो बन जाता है, मतलब जो देसी टाइप का मीठा होता है ना, जैसे हलवे सेवइयाँ वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना वो बन जाती हैं। इसके अलावा ये है हमारा फिनाइल, क्योंकि अभी भाई सफाइयाँ होनी है बहुत सारी। नहीं ये तो आता ही है हमारे, वैसे तो आता ही है हर महीने। और मतलब मॉपिंग के लिए ना हम लोग ये ऐड कर देते पानी के अंदर। और भाई अरे यार वहाँ पे ना वैरायटी चिप्स की नहीं होती, बस गुलशन वाली, क्योंकि हम ना गुलशन में जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा ऑरेंज हो गई। हाँ ये सुपर की है, और ये है कर्लीस। हाइड कर। और सारा सामान हमारे यहाँ ना, मतलब चिप्स भी ना हमारी पूरे महीने चलती है, ऐसा नहीं होता कि एक ही वक्त बैठ के सब खा लिया। अच्छा इस बार हमने लिए हैं ये वाले सुप्रीम बासमती राइस। ये ईद की वजह से लिए हैं क्योंकि पुलाव वगैरह जो होता है ना उसके अंदर हम लोग यही वाले राइस इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी भी बना देती हूँ मैं इस राइस में, सेला राइस में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ,
बिरयानी बनाने में, क्योंकि ये वाला राइस ऐसा होता है टूट सकता है, टूट जाता है, अक्सर ऐसा होता है, मतलब बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया। लेकिन तो इसमें पुलाव भी और बिरयानी भी दोनों अच्छी चीजें बहुत अच्छी बन जाती हैं। इसके अलावा मतलब जो नॉर्मल रेगुलर राइस होता है, रेगुलर हम लोग ये और रेगुलर में हम ये ब्लू हैंडल वाला जो होता है ना, ये यूज तो करते हैं। ईद की वजह से लिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद पे सब आएंगे, पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे, सिचुएशन हमने, हाँ। पर कोई नहीं आया तो खुद बना के खा लेंगे अपनी दावत खुद करेंगे हम। और इसके अलावा हमने ये लिए हैं सुपर कर्नल बासमती राइस, ठीक है, ये ले लिए हैं साइड पे कर दो। क्योंकि सुनने सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद कर देंगे ईद पे, तो ऐसे ही होने वाला है। तो ये अपने घर में पूरा अरेंजमेंट कीजिएगा ईद का, और अपनी दावत खुद कीजिएगा, अपनी फैमिली की दावत। वैसे मेरा इरादा नहीं था इस बार कुछ पकाना खाने का, लेकिन किसी ने भी सुना ना कि कितनी बदतमीजी है। बदतमीजी की बात है यार, सही बात है, इसमें बदतमीजी की कोई बात नहीं है। अच्छा ये तो हमारा खाना है, तो जो दिल में होना चाहिए बोल देना चाहिए। हाँ मतलब ईद के पहले दिन बनाने का कोई इरादा नहीं था, पहले दिन कोई आता भी नहीं हमारे ये लौंगे हैं, और ऐसे ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि पहले दिन बाकी कोई नहीं आता, ताकि जो दूसरे दिन आते हैं उनको बुरा ना लगे। बदतमीजी नहीं करो। अच्छा ये है दालचीनी। आज ना पिया, आज पिया की बैटरी ना थोड़ी सी चार्ज हुई है। देखिए रोजे के बाद अगर आप ब्लॉक करें ना तो अच्छा हो जाता है, तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर मैं सुन लेती हूँ, बोलने में भी एनर्जी आती है। इनके मुंह पे टेप लगा रहता है, तो वाकई में बात नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। ये जारी ली है ग्रीन वाली, इसके अलावा ये है क्या है, क्रीम हैगी। अच्छा क्रीम में ना मिल्क पैक की ले ली, मिल्क पैक की ले ली है, जो भी हाथ में आ जाए वो ले लेती हूँ, मतलब कोई ना वो नहीं है कि यही वाली, क्योंकि ज़्यादातर पकाने वाली उसमें ही यूज़ की जाती है ज़्यादातर, या तो डिजर्ट्स में। चिकन क्यूब्स लिए हैं हम लोगों ने, 3 लिए हैं, और ये मैं दिखा दूँ, जीरा प्लस लिया है। अच्छा इस बार हमने बिस्किट की वैरायटी ली है ज़रा, ऐसे ही दिल चाह रहा था ले ली, नहीं हम मिस कर रहे थे एक्चुअली ना वो शाम की चाय वाला, हाँ इस चक्कर में लिए हैं। सुपर लिया है, और इस बार मैंने ये वाले स्टिक्स लिए हैं, मैं दिखा देती हूँ, वेफर के, और ये और मैंने खामोशी से ले लिए थे, और ये बहुत मजे के होते हैं यार ये। और इसके अलावा लिया हमने माजा की 2 बॉटल्स लिए हैं, बहुत मीठा होता है, और इसको मेरा इरादा है इसमें पानी वानी डाल के पीऊंगी मैं। हाँ इसको ना प्योर मिलावट करके पीऊंगी, क्योंकि ना ये बहुत थिक होता है ना, तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसमें ना मैंने सोचा इसको क्या कहते हैं, जैसे हम नॉर्मल जूस बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, मतलब पूरा नॉर्मल उस तरह से नहीं कि इतना सा लिया और पानी डाल दिया। इसको मैंने सोचा इसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ वगैरह ऐड कर देंगे ताकि इसकी जो मिठास है ना थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि काफ़ी अर्से से हमने थोड़ा सा शुगर को कट डाउन किया हुआ, तो मीठी चीज़ें हमसे ना खाई जा रही हैं, खा तो लेते हैं शौक में, लेकिन वो फिर ना हलक में इतना चुभने लग जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है। उसके अलावा है जी, ईद आने वाली है, सफाइयाँ होनी हैं। ये हमने लिया, लास्ट टाइम हमने सरफेस क्लीनर लिया था, और अभी हमने लिया है एस्टोनिश का एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मल्टीपर्पज़ विथ ब्लीच, मतलब ऐसे कोई से भी ना वो साफ हो जाएंगे, क्या निशान स्टेन्स वगैरह जो होंगे, वो मल्टीपर्पज लिया है तो बहुत सारी जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किचन में कर सकते हैं, टाइल्स पे कर सकते हैं, वॉल्स पे कर सकते हैं, वॉल्स पे। अच्छा मुझे बताइएगा वॉल्स को साफ करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर की जो कॉमन की वॉल्स है ना वो बड़ी ख़राब हुई हुई हैं। वो इसलिए ख़राब हुई हुई हैं क्योंकि किचन हमारा कॉमन में ही है, ओपन किचन जिस तरह से होते हैं उसी तरह से किचन कॉमन में है, और इतनी सारी जब कुकिंग होती है तो जाहिर सी बात है वो फिर फ्राइंग होती है, उसकी दीवारों पे ना ऊपर की तरफ ना निशान हो जाते हैं, मतलब पता ही होगा जो वाले निशान होते हैं गंदे वाले, वो वाले होते हैं, मतलब तो हमें उसको ऑयल वाले ना। और इसके अलावा जो मतलब टीवी लॉन्च का एरिया होता है वहाँ पे भी आप अगर गौर करें तो दीवारों पे ना एक मट्टियारा सा पन आ जाता है, आप कितना ही साफ़ कर लें वो नहीं जाता। अगर सूप वगैरह से साफ़ करो ना, मतलब जैसे कि अगर हम कपड़े पे मतलब सूप वगैरह लगा के या दीवार को गीला करके साफ़ कर रहे हैं, हमने वो एरिया तो साफ़ कर देते लेकिन ना उसकी चारों तरफ एक ना वो बन जाती है हाला सा राउंड सा बन जाता है जो बहुत गंदा लगता है। तो मुझे बताइएगा दीवारें साफ़ करने के लिए बेस्ट चीज़ कौन सी है, मैं ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिली, तो फिलहाल हमने ये ले लिया, ट्राई करके देखूंगी, साफ़ हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हमने अब दीवारों को रगड़ना है। अभी ना हमने क्या किया था, हम लोग हमेशा रमज़ान में ना
जितनी भी झाड़ वाड़ करने का काम होता है ना, रमजान से पहले हम कर लेते हैं, फिर हमें ईद पे इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़े भी चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस बार ये हुआ था हमारे पास टाइम नहीं था, हम थोड़े बिजी थे, तो हम लोगों ने सिर्फ अपना किचन साफ़ किया था और फ्रिज साफ़ किया था, और हमने कुछ भी नहीं सफाई करी थी। तो फिर अब ये कि अब हमें नॉर्मल वाली तो कर ली थी, नॉर्मल वाली तो होती है, क्लीनिंग नहीं की, डीप क्लीनिंग नहीं करी थी जिस तरह से हम लोग करते हैं, तो अब हमें करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तो फिर वो डबल मेहनत करनी पड़ेगी हमको। नहीं तो हम लोग कर लेते ना तो आसानी हो जाती है हम लोगों को। अच्छा, उसके अलावा ये है ब्लीच। ये ब्लीच है, अम्मी वाइट कपड़ों में यूज़ करती है वाला ब्लीच, एक हावी सुपर का है। हाँ, ये और ये काफ़ी अच्छा है, सिर्फ वाइट कपड़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा ये लिया है लेमन फ्रेश, और एक ही छोटा ही ले लिया है। ये कौन सा फ्लेवर लिया है? सिंपल कंप्लीट क्लीन। चलिए, ये हो गया। और इसके अलावा बिस्किट। अब ये पता है बिस्किट्स बहुत मिस कर रही थी, तो ना आप ये ने बहुत सारे बिस्किट्स लिए हैं। कोकोमो लिया है, ये तो खैर ये तो मस्ट है, ये हमारा मस्ट है। एक मैंने ये लिया है, चॉकलेट चिप लिया है, फार्म हाउस कुकीज़ हैं बेसिकली है। और लू का ये लिया है। अच्छा, लू मैंने इसलिए बोला है, जान के बोला है ताकि मैं इस पर बात कर सकूं। अक्सर लोग कहते हैं कि लू की जो कंपनी है फ्रांस की, आपको फ्रांस के प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, जबकि जब ये स्टार्टिंग में सारी खबरें आई थी तो तभी क्लियर कर दिया गया था कि एक आर्टिकल आ गया था कि जो लू की कंपनी है ये पाकिस्तान में ही बन रहे हैं बिस्किट, ये फ्रांस नहीं बना रहा है बिस्किट, तो हम लोग ये खरीद सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये हमें क्लियर, हमें स्टार्टिंग में ही हो गया था, तभी हम लोग खरीद रहे हैं। स्टार्ट में खरीदा नहीं था, फिर उसके बाद जब क्लियर हो गया था हमें, तब हमने खरीदना शुरू क्योंकि हम मिक्स खरीदते हैं, हम देख के नहीं खरीदते कि ये लू का है, ये प्रिकफीन्स का है, ये किसका है। इसके अलावा ये लिया है हमने, पीनट पिक लिया है, और पार्टी लिया है, और नोबिता लिया है, और आज बिस्किट्स की अम्मी भी कह रही थी कि तुमने इतने ज़्यादा बिस्किट्स क्यों लिए? मैंने कहा खाएंगे इसलिए लिए। तो नहीं पता है क्या, नहीं मैं बताऊं, लॉकडाउन लगने वाला है, अब ये ने बोला देखो बोर होंगे तो हम बिस्किट्स ले लेते हैं, तो हम बिस्किट्स खाते रहेंगे, इसी में गुजारा करेंगे और कुछ खाएंगे नहीं ना हम लोग। तो बस ये ले लिए हैं, जाहिर सी बात है घर में मेहमान वगैरह आते हैं और कभी कुछ है नहीं है, इस वजह से ले लिए। हाँ, और अगर नहीं खाए जाएंगे तो नेक्स्ट मंथ तक चल जाएंगे, तो दूसरे महीने हमें खरीदने नहीं पड़ेंगे। नहीं, और इसके अलावा ये होता है कि अगर ये होता है कि अब्बू भाई या कोई घर पे नहीं है और कोई मेहमान आ गया, तो हम इसी में से ही उसके वो प्लेट में बाकायदा हम खोल के फिर सर्व कर देते हैं। हाँ, सही बात है, बिस्किट्स हम सर्व भी कर देते हैं, और अब्बू भाई होते तो फिर हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। हाँ, बाहर से मंगा लेते हैं। और टिश्यू है, एक ये है, किचन रोल है, ये जरूरी होता है यार लेना। साबुन लिया है, कैप्री है, लक्स का लिया है, और तो बर्तन धोने का लिया है। बर्तन धोने दे दो अंदर। अच्छा, किसी का सवाल आया था कि यार आप लोग कभी बर्तन धोते हुए भी दिखाते मतलब ध्यान नहीं होता कि आप कैमरा लगाओ। हाँ, ब्लॉगिंग के लिए आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं और फिर प्लान करके फिर आपको काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी मतलब स्टार्ट कर दो ना, मतलब कहीं कि आपको पता है कि अभी आपने अगर दस्तरखान लगा हुआ है तो आपने कैमरा निकालना है और उसको आपने रिकॉर्ड ब्लॉग करना स्टार्ट करना है, तो फिर आप तरीके से जरा कर लेते हैं। तो ये कि कुछ घर वाले इधर उधर होते हैं तो हमें उनको भी हटाना पड़ता है कि भाई हम जरा वीडियो बना रहे हैं, जरा 5 मिनट के लिए ब्रेक दे दे हमको। अच्छा, मैंने ये सेंसोडाइन लिया है, रैपिड फायर एक्शन, डॉक्टर ने कहा था, यही यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल। अच्छा, मेथी, कसूरी हो गई, कसूरी मेथी। वैसे कसूरी मेथी क्यों कहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। कसूर किया होगा इसने, कोई कुछ तो किया होगा। सीख कबाब मसाला लिया है, और इस बार मैंने पता क्या लिया है, अम्मी भी बोलेंगी क्यों लिया, लेकिन फिर भी मैंने लिया है, मैंने लिया पुलाव मसाला। क्यों? वो मैंने इसलिए लिया है कि जब हम पुलाव वगैरह बनाते हैं ना चिकन वगैरह का, तो उसके अंदर खुल के फ्लेवर नहीं आता, जैसे कि बीफ का या फिर हम मटन का पुलाव बनाते हैं तो उसके अंदर तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ जाते हैं, क्योंकि उसकी यखनी इतना पक्की भी होती है। तो चिकन का पुलाव बनाओ ना, थोड़ा सा ही मसाला ऐड कर दो, सही पता भी नहीं चलेगा किसी को, और सबको लगेगा कितना अच्छा पुलाव।
अभी आज तुम फुल ऑन हो भाई, फुल ऑन भाई। कमेंट करके बताइएगा इनकी एनर्जी पे माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लगाइएगा, बस कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया, आप सोचे कितनी एनर्जी होगी। एक और भी निकला है, और एक और मिर्च, एक और मिर्च, माचिस, आग लगाने की सामग्री, मसूर की दाल, बस यही दाल। हाँ। और इस बार मैंने ना, मुझे दिल चाह रहा था खाने का, पता नहीं क्यों, चिकन एंड स्प्रेड। पहले मैं बहुत खाती थी, ये बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब नाश्ता, शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता मेरा यही होता था, शाम की चाय पे भी मैंने यही खाना होता था। अब मैंने खाना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा अभी दिल चाहा देखकर, तो फिर मैंने ले लिया चिकन स्प्रेड। अच्छा लगता है। जी ले रहे थे, तो मैंने कहा ये ले रहे, तो मैं भी ले रही हूँ। एक और मिर्च ले रहे थे, तुमने भी ले लिया। वाह वाह, लॉजिक देखिए जरा। बेचारा लेने का सही बात है। मुझे ना दिखा नहीं था, उनके हाथ में दिखा, तो फिर मैंने लिया ये। अच्छा, सच्ची उन्हीं को देख के लिया था ये हाँ, बात। अब देखिए आज अफिया ने बता दिया कि दूसरों की ट्रॉलियों में नजर रखती। नहीं, ट्रॉली नहीं थी, उनके हाथ में देखा था मैंने, क्योंकि मैं ना दूसरा वाला प्लेन वाला मेयोनेज़ उठा रही थी ना, तो फिर मैंने उनके हाथ में देखा था कि उन्होंने ये वाला उठाया, तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा अच्छा ये भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी ले। अच्छा, इत्तेफाक ये होता है कि ना जब मेयोनेज़ लेने जाना होता है ना, तो वो क्योंकि एक ही सेक्शन है, तो ना वहाँ से ना मैं उठा लेती हूँ, तो मैं नहीं उठाती, ये अफिया कोई ज़्यादा पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं, लेकिन मैं किसी का हाथ देख के नहीं उठाती। तुम ट्रॉली देख के उठाती। हाँ, वैसे ना बहुत सारे लोग ना एक दूसरे की ट्रॉलियाँ देख रहे होते हैं, और ना लास्ट टाइम हुआ था, मैंने ना देखा था कि वो आंटियाँ ना एक दूसरे की ट्रॉलियाँ देख रही थी, और फिर अपने बच्चों को डांटी थी, देखा तुम, उसने ना ये लिया है, तुमने नहीं लिया, तुमने नहीं। यार होता है, पता है क्या होता है, आप अगर कोई चीज़ लेना भूल गए हैं, या आपने लिस्ट में नहीं देखी है कोई चीज़, और आपको किसी और की ट्रॉली में से नज़र आ जाए, जनरल सी बात है, ऐसे बहुत बार होता है हमारे साथ, हमें भी याद आ जाता है कि यार वो नहीं लिया, फला चीज़ नहीं ली, और हम बिलिंग काउंटर पे खड़े हुए, हाँ, तो फिर हम भागते हैं, फिर लेकर आते हैं। कभी बार ऐसा होता है शैम्पू लेना भूल जाते हैं, इसने दरवाज़ा मारा है, शैम्पू लेना भूल जाते हैं, तो फिर हम जाके शैम्पू लेकर आते हैं भाग के। अच्छा, ये 2 ब्रश लिए हैं, और ये हमने लिए बहुत चौड़े वाले, इससे चौड़ा था नहीं, भाई एडवाइस थी बाथरूम धोने वाला ब्रश इस्तेमाल करते। भाई ने कहा था चौड़ा वाला ब्रश लाना, जिसमें ना ये क्या कहते हैं, चौड़े हो ना, ये इसके ब्रिसल्स जो हैं, जो चौड़े हों, ब्रिसल्स, सॉरी गलत बोल दिया, चौड़े हो ना, तो क्या कहते हैं वही लेकर आना। तो मैंने कहा सबसे चौड़ा यही है, इतना बड़ा मुँह है उनका, तो इसके हिसाब से तो ये 2 लिए। मैंने भी अपने से कहा था इससे चौड़ा फिर बाथरूम का आएगा। हाँ, वही होते छोटे वाले, इतने से जो टाइल्स साफ करते हैं हम लोग ना, उसकी जो क्या कहते हैं वो रखा हुआ है, वो रखे हुए हमारे पास, हम टाइल्स वगैरह ना उसी से साफ कर देते हैं, कोने खुदर में वही जाते हैं बेचारे। तौबा। अच्छा, क्या बता दी, मतलब भाई का मुंह इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुंह है भाई का, 6 2 हाइट है, तो सोचे कितना बड़ा मुंह। माशाल्लाह माशाल्लाह 6 2 हाइट है भाई की। अब बोलेंगे दिखाओ, हाँ नहीं दिखा, हम नहीं दिखा रहे, बुरी बात, नजर लग जाएगी। हाँ, अच्छा, ये है पिंक सॉल्ट, और हम लोग यही वाला ब्रांड यूज करते हैं, और मलका का, ये पेट प्रमोशन नहीं है, मलका का यूज करते हैं, और क्योंकि दानेदार अक्सर लोग कहते हैं आप काला नमक क्यों इस्तेमाल करती हो, और मैं ना थोड़ा सा चिढ़ गई हूँ कि यार ये काला नमक कहाँ से लगता है सब लोगों को। हाँ, पिंक दिख रहा है, और फिर कुछ लोगों को लगता है मैंने कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल दिया है, और जो कि मैंने बताया नहीं, जिसका कलर पिंक है। सही है जी, आपने पिंक डाला, आपने उसके बारे में बताया नहीं, अक्सर लोग कहते हैं इस तरह से, शायद नए पकाने वाले होते होंगे, वो कहते होंगे, वो क्या सामान और रहता है। और बाकी तेल है, और इसके अलावा तेल है, बस तेल बता दो। तेल भाई ऐसे बता देती हूँ, वो 2 कार्टन दिख रहे हैं, ये ठीक है, और ये दोनों डालडा के हैं, ठीक है, तो बस ये है। और उसके अलावा है, तो जी ईद की ग्रॉसरी के अंदर, या ईद की शॉपिंग के अंदर आप कह लीजिए, ये भी ऐड है, और ये हमने लोकल मार्केट से लिया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बाउल्स हमें अच्छे लगे थे, गिर जाता भी। तो ये हमने लिए हैं, इसके साथ एयर टाइट इसकी लिड हैगी, और ये बोन चाइना हैगा, सॉरी, और ये बोन चाइना है, और ये यार ये करीब से देखें जरा, इतना बहुत सारे सूरत है, आजकल ये काफी कॉमन है, बहुत सारी जगह पे आपको रखे हुए मिलेंगे, ये दिख जाएंगे, और तो ये अच्छा खासा ना एयर टाइट है, मतलब यूं करके, और ये सही वाला एयर टाइट है, और ओवन में भी रख सकते हैं इसको। हाँ, तो इसमें ये 3 साइज हैं,
एक ये बड़ा, देन उससे छोटा। और इसके अंदर ना 2 तरह के थे, एक तो ये था जिसके अंदर 3 साइज थे और एक इससे छोटा था, उसके अंदर 5 सेट थे मतलब। लेकिन उसका जो ये बड़ा वाला बाउल था ना वो जरा छोटा था हाइट, हाँ हाइट में थोड़ा सा छोटा था, तो हम लोगों ने ये ले लिया क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बाउल था। अगर आप कोई चीज़ सर्व करना चाहते हैं या मतलब सालन वगैरह, कढ़ाई वगैरह, हाँ, कि आपको इसको सर्व भी करना है और बाद में आपने इसको फ्रिज में भी रखना है, तो आप इसकी लड़ लगा के उसी के अंदर सर्व भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। और कोई चीज़ स्टोर करना चाहें फ्रिज में तो कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमें काफ़ी अच्छे लगे थे, तो ईद के लिहाज से तो ये आइडियल लगा था। ऐसे होता है ना कि शीर है वो बच गया है, कबाब्स वगैरह हैं वो बच गए हैं, वो आपने बाउल में ही सर्व करे और उसके बाद आपने रख दिए। इसके अलावा ये हमने लिए थे कप, और ये हमने लोकल मार्केट से लिए हैं। उसकी प्राइस मैं बता दूं 1500 के लिए हैं हमने। ये 3 जो हैं ये 1500 के हैं। इसके अलावा हमने ये कप लिए हैं, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे है। ये रहा इसका डिज़ाइन, अंदर से प्लेन वाइट की ठीक है, इस तरह से। ये हमने लिया था लोकल मार्केट से, सही है। ये भी हमने लिया है 1500 का ना। वो भी ये हमें काफ़ी अच्छे डिसेंट लगे थे, तो हमने ये वाला डिज़ाइन दिया है और अच्छे लगे थे हमें, अच्छे लगे थे ईद के लिहाज से, तो ये ले लिया हमने। जी, ये हटा देते हैं। और इसके अलावा ये हमने इम्तियाज़ से ही लिए है, ये वाली ट्रे ये हमें अच्छी लगी थी तो ये हमने ले ली। ये हमने ली है आई थिंक ये 550 इस तरह से है कुछ। ये 550 की है, हाँ ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, इसमें की ना और भी आई हुई है, बड़ी अच्छी लग रही थी वो ना टेबल बन जाती है। मतलब 3 तरह के कलर हैं, आप लोग जाएँ तो ज़रा चेक कीजिएगा, अच्छी ट्रेज आएंगी, ले सकते हैं। तो मुझे अच्छी लगी। लकड़ी की जो ट्रे होती है ना उसका अपना चार्म होता है। हाँ, उसका अपना ही चार्म होता है और काफ़ी ना अच्छी लगती है, मतलब उसमें आप सर्व करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यही थी हमारी पूरी ईद की शॉपिंग, हमारी खाली ग्रॉसरी की शॉपिंग थी। तो बस यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।